नरेश रिपोर्टर हमेशा एक अच्छी कहानी की तलाश में रहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आंखों के सामने एक ऐसा रोमांच सामने आने वाला है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसे शहर के बाहरी इलाके में सक्रिय एक रहस्यमय गिरोह के बारे में सूचना मिली। उत्सुकता से नरेश ने आगे की जांच करने का फैसला किया, आगे आने वाले खतरों से अनजान। जैसे जैसे वह कहानी में गहराई से उतरता गया, नरेश को गिरोह की गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाले विवरण पता चले। मंजू नाम की एक चालाक महिला के नेतृत्व में गिरोह चोरी से लेकर मानव तस्करी तक कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। लेकिन जिस चीज ने नरेश का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह थी दीक्षा नाम की एक युवती की कहानी। दीक्षा परिस्थितियों का शिकार थी, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी मां की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिससे उसकी गर्भवती बहन करुणा पीछे रह गई थी। मामले को बदतर बनाने के लिए करुणा का उसके प्रेमी ने बलात्कार किया था, जिसके कारण उनके पिता ने जल्दबाजी में शादी तय कर दी थी। शादी के बाद दीक्षा के पिता ने अपनी बेटियों से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उन्हें उनके ससुराल वालों की दया पर छोड़ दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात दीक्षा ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। अपना सामान और कुछ गहने पैक करके वह अपने अत्याचारी घर से भाग निकली। भागने के दौरान ही उसकी मुलाकात मंजू के गिरोह से हुई, जिसने उसे अपने संरक्षण में ले लिया और उसे सुरक्षा प्रदान की। नरेश को पता था कि उसे एक ऐसी कहानी मिल गई है जिसे बताया जाना चाहिए। दीक्षा की अनुमति से उसने उसकी दर्दनाक यात्रा का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें उसने जिन अन्यायों का सामना किया था उन पर प्रकाश डाला। जैसे जैसे वह उसके अतीत में गहराई से गया, नरेश को पता चला कि उसने और उसकी बहन ने किन कठिनाइयों का सामना किया था और दीक्षा को अपने उत्पीड़कों से मुक्त होने के लिए किस साहस की आवश्यकता थी। नरेश और दीक्षा ने मिलकर उन लोगों को न्याय दिलाने की ठानी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। मंजू के गिरोह की मदद से उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों और अपमानजनक परिवार के सदस्यों को बेनकाब करने की योजना बनाई, जिन्होंने दीक्षा के जीवन को नरक बना दिया था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, नरेश ने खुद को दीक्षा की ताकत और लचीलेपन की ओर आकर्षित पाया। उसके खिलाफ खड़ी बाधाओं के बावजूद वह न्याय पाने और अपनी आज़ादी वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रही। और इस प्रक्रिया में नरेश ने खुद को उस बहादुर युवती के प्यार में पड़ते पाया जिसने उसका दिल जीत लिया था। एक साहसी समापन में नरेश, दीक्षा और मंजू के गिरोह ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसने दीक्षा के दुख के पीछे अपराधियों को उजागर किया। हाथ में ठोस सबूत होने के कारण अधिकारी गलत काम करने वालों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने में सक्षम थे। जब दीक्षा को आखिरकार शांति और सुकून मिला, तो नरेश को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ एक कहानी नहीं मिली है, उसे एक दोस्त और रोमांच में एक साथी मिल गया है। विपरीत परिस्थितियों के बीच एक नए बंधन के साथ नरेश और दीक्षा ने एक साथ एक नई यात्रा शुरू की, जो उनके रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। और इस तरह सभी बाधाओं के बावजूद नरेश रिपोर्टर और दीक्षा लुटेरी दुल्हन ने अपने साहसिक कार्य की अराजकता और खतरे के बीच अपना सुखद अंत पाया। साथ मिलकर उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा साहस और प्यार किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न लगे। और जब वे सूर्यास्त की ओर हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे, उनके दिल आशा और वादे से भरे हुए थे, तो उन्हें पता था कि उनका बंधन अटूट था, उनकी आत्मा अडिग थी और उनका प्यार अमर था।